हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो सुपर 500 जो चल रहा है अपने पास, सीरीज चल रही है एक सुपर ग्रेड्स की। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस को, जिनके संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की। माय नेम इज सौरभ, आई एम फ्रॉम सुपर ग्रेड्स एंड आई विल डिस्कस विद यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 10 ऐसे सवाल होंगे इस सेशन में जिसमें हम देखेंगे कि इनकी इस क्वेश्चंस को अपन डील कैसे करेंगे और कहीं ना कहीं इसी से कोरिलेट करते हुए हमारे आने वाले एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा कि एज इट इज पूछेगा, लेकिन इसकी गारंटी जरूर ले रहा हूं कि इससे मिलता जुलता जरूर होगा। अगर मैं इस 10 क्वेश्चंस में गारंटी लूं कि 5 से 6 क्वेश्चंस अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछेंगे तो हम बोल सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये 10 सवाल अगर हम प्रैक्टिस कर ले तो इसके आसपास से ही हमारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे हायर मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इसके आसपास के ही क्वेश्चंस होंगे। उससे बाहर के सवाल नहीं के बराबर आ सकते हैं। बट एक्यूरेसी 100% या 100% का दावा कोई नहीं करता, तो 99% में बोल रहा हूं कि इस 10 सवाल की प्रैक्टिस आप कर लो बार बार, तो हो सकता है कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चंस सेम पैटर्न पे, सिर्फ क्या होगा, टाइप यही होगा, लेकिन क्वेश्चंस का हो सकता है कि डेटा अलग हो या कुछ अलग हो। तो अपन आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू -π/6 से -π/12 के बीच लाई कर रही है। सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x sec θ + 1 = 0। x² - 2x sec θ + 1 = 0। इसके दो रूट्स हैं, α1 एंड β1। और एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, α2 एंड β2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2x tan θ - 1 = 0। α2 और β2 इसके दो रूट्स है। तो α1 β1 इसके रूट्स हैं, α2 β2 इसके रूट्स हैं। किस तरह से दिया गया है, α1 इज ग्रेटर देन β1 एंड α2 इज ग्रेटर देन β2। हमें क्या निकालना है, α1 प्लस β1 की वैल्यू निकालनी है, β2 की, α1 प्लस β2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यही सवाल अपने पास। चलो पहले सबसे पहले अपन देखते हैं इस थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दे दिया है कि थीटा जो है वो -π/6 से -π/12 के बीच लाई कर रहा है। तो अगर हम क्वाड्रेंट में देखें, क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो क्वाड्रेंट में अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं, थीटा को इंडिकेट करूं, तो ये देखो, ये कितना होता है 0, ये कितना होता है 3π/2, माइनस में है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीज देखा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल माइनस में जाता है। तो यानी कितने पे जा रहा है, -π/6। π/6 मतलब 30। पाई कितना होता है रेडियन में, 180। π/6 किया 30। तो ये वैल्यू आ गई कितने हमारे पास, मानो ये है -π/6, तो ये हुआ कितना, -π/12। यहां कुछ होगा, यानी हमारा थीटा इसमें लय कर रहा है, इस रीजन में लाई कर रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट है। कोई दिक्कत? तो हमें ये पता चल गया कि ये जो थीटा है, सेक थीटा tan थीटा, इसमें एंगल की वैल्यू किसमें लाई कर रही है, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे देखते हैं अपन जब हम रूट्स निकालेंगे इसके और रूट्स का कंपेयर करेंगे तो α1 और β1 और α2 β2 हमारे थीटा पर डिपेंड करेगा कि वो थीटा किस क्वाड्रेंट में है। और वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक और टेन पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, उसके बेसिस पर अल्फा और बीटा की वैल्यू अपन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारा ये α1 प्लस β2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस 10 क्वेश्चंस की सीरीज में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और थोड़े से उसमें कंसेप्ट भी आएगा। ठीक है, चलो हमने यहां देख लिया कि -π/12 -π/6 4th क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है।
तो वन बाय वन इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलो इसको फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, x रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स फाइंड करते हैं कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, b माइनस बी, तो क्या बन गया 2x। अच्छा x तो कोफिशिएंट है, माइनस बी क्या होगा 2 सेक थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो 2 सेक थीटा का स्क्वायर क्या आएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा, 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई 2a, तो एक कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया 2 सेक थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन ले ले, यहां से अगर हम 4 कॉमन निकाल ले और रूट के बाहर कर दोगे तो क्या आएगा 2, बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया 10 थीटा डिवाइड बाई 2। यहां समझ में आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अगर मैं कैसे किया इसको हमने कैसे डील किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं इसको इधर ले आऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा था अंडर रूट का क्या बन गया 10 थीटा। सबसे हम क्या कर लें, सबसे क्या कर लें 2 कॉमन कर ले, तो x की वैल्यू क्या आ गई सेक थीटा प्लस माइनस 10 थीटा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है सेक थीटा प्लस माइनस। तो x बराबर अपन ऐसे लिख लेते हैं, पहला आ जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा, दूसरा आ जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब हमें यहां पे ये डिसाइड करना है कि अल्फा 1 क्या है और बीटा 1 क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा 1 और बीटा 1 है, तो इस दोनों में अल्फा 1 क्या होगा, हम इसको अल्फा 1 बोले कि इसको अल्फा 1 बोले, ये हमें कौन बताएगा, क्वाड्रेंट और थीटा का पोजीशन। किस क्वाड्रेंट था थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, टेन थीटा क्या होता है नेगेटिव, तो इसके पॉजिटिव वैल्यू से ये क्या हो गया माइनस हो गया। चलिए देखते हैं, सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो यहां पे दोनों फंक्शन क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है, यहां दोनों प्लस फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यानी ये अपना क्या बनेगा अल्फा 1 और ये क्या बनेगा बीटा 1, इसीलिए उस थीटा का कंडीशन यहां पर इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, अगला इक्वेशन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x टेन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स क्या है हमारे पास अल्फा 2 और बीटा 2। चलो इसका हमें क्या करते हैं अपन, इसका भी हम निकालते हैं, क्या रूट्स निकालते हैं। x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी क्या होगा माइनस 2 टेन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो क्या बन जाएगा प्लस 4, या माइनस है तो प्लस 4 बन गया, डिवाइड बाई 2a, 2x इक्वल्स टू माइनस 2 टेन थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, रूट में है तो क्या आ गया सेक थीटा, x की यहां पे भी 2 वैल्यू आ गई, माइनस 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 10 थीटा माइनस सेक थीटा।
अब यहां पे हमें क्या निकालना है, अल्फा 2 क्या होगा और बीटा 2 क्या होगा। तो देखो माइनस टेन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस ज्यादा हो गया, प्लस सेक थीटा, दोनों क्वाड्रेंट जुट गए यानी ये वैल्यू तो ज्यादा होगी, तो ये अल्फा 2, क्योंकि यहां पे ये माइनस में है, ये पॉजिटिव होता है सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये तो चलो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, उसमें से माइनस करेंगे तो ये तो घट जाएगा, यानी अल्फा 2 ये होगा और बीटा 2 ये हो गया। हमें क्या निकालना था, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, इसकी वैल्यू निकालनी थी, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस, तो माइनस आ गया टेन थीटा और यहां पे ऐड किया है बीटा 2 को, तो ये क्या हो गया माइनस सेक थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस 2 टेन थीटा। अपना कौन सा ऑप्शन है, माइनस 2 टेन थीटा, सी ऑप्शन। तो हमने देखा इसमें कोई दिक्कत, दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी, कंपेयर करना था कि अल्फा 1 कौन होगा बीटा 1 क्या होगा, कैसे कंपेयर किया, डिपेंड किया थीटा पे, इसीलिए हमने पहले क्वाड्रेंट बनाकर थीटा का पोजीशन देख लिया कि थीटा कौन से पोजीशन में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, alpha and beta be the ratio of, be the roots of, alpha and beta be the roots of the x square minus 6x minus 2 equals to 0 with alpha is greater than beta if an equals to alpha की power n minus beta की power n, for n is greater than equals to 1 then find the value of a10 minus 2a8 डिवाइड बाय 2a9। अटेम्प्ट करो कैसे बनाएंगे इसे हम, अब अल्फा बीटा है तो रूट्स पे ही जाएंगे, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 विद अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ ए एन इक्वल्स टू, क्या दिया हमारे पास, an इक्वल्स टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 डिवाइड बाय a9, 2a9। ठीक है, अच्छा ये देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हमें एक रिलेशन ये भी दिया हुआ है कि ए एन की वैल्यू अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करें, a10 रख दें, a10 की वैल्यू अल्फा 10 माइनस बीटा 10, a8 इक्वल्स टू अल्फा 8 माइनस बीटा 8, a9 इक्वल्स टू अल्फा 9 माइनस बीटा 9। कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, चलो देखते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसका और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, यानी इस इक्वेशन को इसके रूट्स भी सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 अल्फा, इक्वेशन 1। अब इसका यूज कहां होगा देखेंगे अपन, एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 अल्फा। सिमिलरली इसी को हमने फिर लिखा बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा, इक्वेशन 2। हमने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को लिखा 6 अल्फा और बीटा स्क्वायर माइनस 2 को लिख दिया 2 बीटा। चलो आगे देखते हैं, आगे करना, यहां आते हैं a10, a10 को क्या लिख सकते हो, अल्फा की पावर 10 माइनस a10 क्या होगा, माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 इंटू a8,
अल्फा 8 माइनस बीटा 8 डिवाइड बाय 2a9। नीचे वाले को हमने टर्म चेंज नहीं किया है। अब देखेंगे क्यों नहीं किया। अच्छा, यहां पे अल्फा की पावर 10 है, यहां माइनस 2 अल्फा की पावर 8, इसमें से अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लूं, अल्फा की पावर 8 मैं कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, इसीलिए यहां पे किया, क्योंकि यहां 2 में क्यों लेके आ गए, देखिए तो यहां 10 है और यहां 8 है, तो ये हमें क्लिक कर गया कि हम इसको अल्फा स्क्वायर माइनस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये अपने आप क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाएगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है। बेसिकली हमारी बात किस पे होती है, अप्रोच पे। सिमिलरली बीटा की पावर 10 है और माइनस माइनस प्लस 2 बीटा की पावर 8 हो गया। देखो ये माइनस है और यहां भी माइनस माइनस, तो 2 बीटा की पावर 8 और यहां क्या है बीटा की पावर 10। तो हम यहां से क्या कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेते हैं बीटा की पावर 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा की पावर 10 है, माइनस माइनस बीटा की पावर 10 हो गया और माइनस 2 डिवाइड बाय 2a9। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख दो यहां पे, इसकी वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं अल्फा 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 6 अल्फा इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा पावर 8, बीटा की पावर 8 की वैल्यू रहने दे इसी तरह से, बीटा की पावर 8 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज 6 बीटा इंटू 6 बीटा डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a ऑफ 9। अल्फा 8 अल्फा अल्फा की पावर 9 6 बार आ गया, तो आगे देखो 6 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा और बीटा, तो बीटा की पावर 9 6 कॉमन ले लिया माइनस बीटा की पावर 9 डिवाइड बाय 2a9। अब देखो a9 यही होगा ना अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9, a9 यही होगा ना अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9। तो यानी कि ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए, 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया 3। आंसर कितना आ गया इसका 3। 2a10 माइनस 2a डिवाइड बाय 2a9, द आंसर इज C3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, let a and b be the roots of the equation x square minus 10cx minus 11b equals to 0 and x squared and those of x squared minus 10ax minus 11b equals to 0 are c and d, then the value of a plus b plus c plus d where a is not equals to b, not equals to c, not equals to d। चलो अटेम्प्ट करो। दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 10cx प्लस 11d इक्वल्स टू 0, प्लस में है सॉरी माइनस में माइनस 11t, एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10ax एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके रूट से हमारे पास कौन कौन से, इसके रूट्स हैं a एंड b और इसके रूट्स हैं c एंड d, ये इनके रूट्स हैं a और b और c और d। a और b किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर 10cx के, और c और d किसके रूट्स हैं, इनके रूट्स हैं। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। चलो यहां से शुरू करते हैं अपन। इसमें अगर अपन देखें सम ऑफ रूट्स यानी a प्लस बी की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 10c आएगा, माइनस बी अपॉन ए, इसको ले लिया अपन ने इक्वेशन 1। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन में लगाऊं सम ऑफ रूट्स यानी कि c प्लस डी, तो c प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी प्लस ए, यानी यहां से भी क्या आ जाएगा 10a इक्वेशन 2।
अच्छा, इसको अपन इक्वेशन 3 कर दे रहे हैं और यहां पे एक चीज और निकाल दे रहे हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए, प्रोडक्ट, यानी a इंटू बी क्या होता है, c बाई ए, c बाई ए, तो क्या हो गया -11b, ये इक्वेशन 2। और इसी तरह से यहां पे अगर निकाले अपन c इंटू डी, यानी कि -b अपॉन ए, c अपॉन ए, c अपॉन क्या है -11b, इक्वेशन 4। ये हमने दो चीजें निकाल ली, चार चीजें निकाल ली। क्या क्या, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसके किसके, दोनों ही इक्वेशंस के, दोनों ही इक्वेशंस के। अब हम क्या करें, 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 एंड 3। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 कॉमन आ गया, a प्लस सी, 10 कॉमन आ गया, वैल्यू आ गई a प्लस सी। अच्छा, हमें तो डेटा चाहिए, आंसर चाहिए, न्यूमेरिक में यहां AC आ गया, अब इसको एलिमिनेट करना होगा। क्या करें अब, क्योंकि हमने जब ऑप्शंस देखे, तुम्हारे ऑप्शंस किसमें किसमें हैं, हमारे ऑप्शंस किसमें हैं, डिजिट्स में ऑप्शंस हैं, डिजिट्स में ऑप्शंस हैं, यानी वेरिएबल में है ही नहीं, तो हमें इसको एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करें, चलो एक चीज और करके देखते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं जरा 1 एंड 3 को, सबट्रैक्ट करते हैं किसको, 1 एंड 3 को। तो आपके पास a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10c माइनस 10a, 10c माइनस 10a। तो चलो आगे देखिए, इसको b माइनस डी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, b माइनस डी आ जाएगा 11c माइनस a। काम यहां से भी नहीं बना, वैल्यू यहां से भी नहीं आई। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, देखो इसके रूट्स क्या हैं, a एंड b, इसके रूट्स क्या है, c एंड d। तो यानी इसके रूट्स इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, ऐसा तो हो नहीं कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके इक्वेशन के रूट्स क्या है, a इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल्स टू 0। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो माइनस 10ac और यहां से माइनस कर देंगे तो प्लस बन जाएगा। दोनों को माइनस कर रहा हूं, देखना ध्यान से, a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d माइनस सी स्क्वायर प्लस 10ac प्लस 11b इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो देखो क्या आ गया अपने पास, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए, सबट्रैक्ट। ऐसा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा आसानी होगी, a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल्स टू 0 और सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 11b माइनस 11d। तो हम अगर 11 कॉमन ले लें यहां से, क्या कॉमन लिए, 11 कॉमन ले लिया, तो b माइनस d इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो b माइनस डी यहां से आ रहा है और यहां से ये माइनस सी आ जाएगा, देखते रहो। देखो यहां पे क्या हुआ, ये किसको लिख सकते हैं अपन, a माइनस सी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हैं, a माइनस सी इंटू ए प्लस सी प्लस 11b माइनस डी इक्वल्स टू 0। यहां तक तो कैलकुलेट,
और b माइनस डी की वैल्यू है 11c माइनस a, b माइनस डी की वैल्यू है 11c माइनस a। ये देखिए तो आ गया a माइनस सी इंटू a प्लस सी प्लस 11, b माइनस डी की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 11c माइनस a इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास a माइनस सी इंटू ए प्लस सी प्लस 121। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहां से तो माइनस 121 a माइनस सी इक्वल टू 0। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 121। a प्लस सी की वैल्यू आ गई 121 और इस 121 को अपन कहां पुट कर देंगे इस वाली लाइन में। तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 121 1210। मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 1210। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले क्या किया a प्लस बी सम ऑफ रूट्स किया, दोनों के साथ इक्वेशन को ऐड किए, सब्ट्रैक्ट करने से ये रिलेशन मिला, ऐड करने से ये रिलेशन मिला। यहां पे a प्लस सी था, फिर क्या किया इसके एक रूट्स a को इसमें सेटिस्फाई किया, रूट्स हैं, यहां पे c को सेटिस्फाई किया क्योंकि हमारे पास a c की वैल्यू नहीं आ रही थी, a और c को ही था। b d को भी मैं c और a से रिप्लेस कर सकता था, इसीलिए हमें b d की नीड नहीं हुई, हम a c से ही कर दिए। AC के इक्वेशन को पुट किए, वहां से हमें एक रिलेशन आ गया A और C का, और इसको हमने पुट कर दिया C और A में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1210। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल्स टू 0 इज cube of the other root, then sum of the values of k is। आसान है, एक रूट्स है वो दूसरे का क्या है क्यूब है, तो k की वैल्यू निकालनी है हमें, k की। वन रूट्स क्या है, इफ वन रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक है तो एक रूट जो है वो दूसरे रूट्स का क्या है क्यूब है, एक रूट जो है दूसरे रूट्स का क्यूब है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका एक रूट क्या है अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा अल्फा क्यूब। एक रूट अगर अल्फा, दूसरा क्या होगा अल्फा क्यूब, एक रूट दूसरे रूट का क्यूब है। तो हम क्या लिखें, अब देखो, अब यहां पर अपन क्या लगा देते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब क्या होता है अल्फा प्लस अल्फा क्यूब माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, तो अल्फा इंटू पावर 4 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा c बाई ए। तो यहां पे इसको अपन और कैलकुलेट कर देते हैं, अल्फा 4 इक्वल्स टू 256 अपॉन 81। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इसका पावर 4 से करेंगे तो 4/3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3। अब इसको अपन कहां पुट कर दें, इसमें पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू 4/3, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस 4/3 प्लस अल्फा क्यूब, 4 क्यूब 64, 3 क्यूब 27 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 81। के की वैल्यू यहां से क्या करेंगे अपन फाइंड कर लेंगे, इसको भी 81 बना दो, इसको भी 81 बना दो। चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या ले लें अपन 81 ले लें, ताकि ये क्या हो जाए, देखो एलसीएम 27 होगा, मगर हम क्या करें इसको एलिमिनेट करने के लिए, इक्वेशन को आसान बनाने के लिए 81 कर दे रहे हैं। चलो 81 कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 27 से, 27 इंटू 4 108 प्लस इसको किससे करोगे 3 से, 64 इंटू 3 192
2 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 81। 81 कैंसिल हो गया, के की वैल्यू माइनस 300। कौन सा ऑप्शन है? माइनस 300। माइनस 300 इज फोर्थ डी ऑप्शन। इजी था, आसान था, सिर्फ हमें रूट्स लिखने थे। अल्फा और बीटा लेते तो फिर एक सवाल बनाना पड़ता कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा क्यूब या बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब। इसीलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट अल्फा और अल्फा क्यूब ले लिया। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ लेमडा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स। अब यहां इससे पहले वाले में क्या था, रियल रूट्स क्यूब थे, यहां पे बोला है कि लेमडा है एक, वो लेमडा क्या है, रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दो वेरिएबल है, एम भी है और एक्स भी है। इसीलिए स्पेसिफाइड करने के लिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम किस टर्म में लेंगे, तो किसके टर्म में लेंगे, एक्स के टर्म में। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हमारे पास, 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी हमें a की वैल्यू को 3m स्क्वायर लेना है। अगर बोलता यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, तो a की वैल्यू 3x स्क्वायर होती, प्लस m इंटू m माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। और इसमें क्या बोला हमारे पास कि लेमडा इनके रूट का रेशियो है, लेमडा इसके रूट का रेशियो है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m, लीस्ट वैल्यू ऑफ m निकालना है, जिसके लिए लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा किसके बराबर हो, लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा 1 के बराबर हो। ये कंडीशन दिया हुआ है और ऑप्शंस गिवन अपने पास, 2 माइनस रूट 2, सॉरी माइनस 2 प्लस रूट 2, 4 माइनस 3 रूट 2। तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक, इसके लिए m की लिस्ट वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा 1 हो जाए। कैसे अप्रोच करें, स्टार्ट कैसे करें अपन, स्टार्ट कैसे करें, प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट से करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस एम माइनस 4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3m स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस एम माइनस 4, 3m स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस m माइनस 4 अपॉन 3m। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे करें, c बाई ए, c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3m स्क्वायर। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। लेमडा क्या है हमारे पास, लेमडा क्या है, लेमडा इज अल्फा बाई बीटा, लेमडा इज अल्फा बाई बीटा। और हमें निकालना क्या है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो लेमडा ये है तो 1 बाय लेमडा क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। तो करना क्या है हमको, क्या हमें सेटिस्फाई करना है, लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा 1 होना चाहिए, यानी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। फर्दर इसको कैलकुलेट करें अपन, तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा बीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, m माइनस एम माइनस 4 अपॉन 3m, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, m माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 9m स्क्वायर, स्क्वायर किया इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 इंटू 2 बाई 3m स्क्वायर, 2 बाई एम स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास 2 बाई एम स्क्वायर।
एम स्क्वायर कैंसिल कर दो, एम स्क्वायर कैंसिल कर दो, और ऊपर वाले को अपन ब्रेक कर देते हैं, ऊपर वाले को अपन ने ब्रेक कर दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या हुआ एम स्क्वायर माइनस 8 2ab 8m प्लस बी स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 9 इंटू 2 18, एम स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac तो नहीं 4 प्लस 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 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 8 डिवाइड बाई 2a इक्वल्स टू 2, तो 8 प्लस माइनस कितना बन गया ये 72 यानी 36 रूट 2 यानी 6 रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब इसमें क्या करोगे 2 कॉमन ले लो तो क्या बना 4 प्लस माइनस 3 रूट 2 डिवाइड बाय, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 3 रूट 2। एम की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 3 रूट 2। कौन सा आंसर है 4 माइनस 3 रूट 2 है ऑप्शन में, 4 माइनस 3 रूट 2 सेकेंड ऑप्शन 4 माइनस 3 रूट 2। तो अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, लेमडा से इक्वेशन आ गया, इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी और अल्फा बीटा की एम के टर्म्स में इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर दो। एम के रूट्स होंगे, माइनस वाला लीस्ट होगा, प्लस वाला हमें क्या निकालना था, माइनस निकालना था, सॉरी लीस्ट वैल्यू निकालनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. The value of lambda such that the sum of square of the roots of the quadratic equation. Lambda की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स के स्क्वायर का समेशन क्या हो, लीस्ट हो। तो lambda की वो कौन सी वैल्यू होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा x प्लस 2 इक्वल्स टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए स्क्वायर के सम क्या हो, रूट्स का स्क्वायर का सम, रूट्स के स्क्वायर का सम लीस्ट हो। सम ऑफ स्क्वायर द रूट द क्वाड्रेटिक हैज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू लीस्ट, तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। बताओ क्या आया किसी का, लेमडा। अच्छा इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा एक्स, उसके बाद 3 माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू लेमडा। ये है हमारे पास, क्यों ना इस लेमडा को इधर ले आओ, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लेमडा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए और इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब हमें निकालना है लीस्ट वैल्यू, इसके रूट्स का स्क्वायर। रूट्स क्या होंगे, मानो इसके रूट से अल्फा स्क्वायर, एक रूट हो गया, रूट के स्क्वायर का सम बोला है तो एक को ले ले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसका सम है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलो इतना तो अपन लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्या है ये सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी 3 माइनस लेमडा माइनस होगा अपॉन ए की वैल्यू 1 है, स्क्वायर किया तो 3 माइनस लेमडा का स्क्वायर, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, यहां माइनस था उसका भी स्क्वायर होगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा वैल्यू क्या होगी सी अपॉन ए, सी ए की वैल्यू कितनी -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा यहां तक है तो ये हो गया सी अपॉन एच, सी की वैल्यू है 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लेमडा 2 अल्फा बीटा। ठीक, ब्रेक कर देते हैं इसको अपन, ब्रेक कर दो।
तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर लेमडा को पहले लिख दिया, 3 को बाद में लिख दूंगा, माइनस में कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर 3 to 6 माइनस 6 लेमडा प्लस 9 माइनस 2 into 2 4 प्लस 2 लेमडा। तो यहां से कितना आ गया, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको ऐसे रहने दो। अब देखो ये इसको लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 प्लस 1। क्यों लिखा इसे, क्योंकि ये बन जाएगा लेमडा प्लस ये प्लस में है कि माइनस में है, माइनस 6 लेमडा प्लस 4, अच्छा माइनस 4 लेमडा, तो लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ये आ गया। तो मिनिमम वैल्यू यहां से देख के लग रहा है इसको, मिनिमम वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू किस लेमडा के लिए पॉसिबल होगा। अब देखो अगर लेमडा की वैल्यू 1 भी रख दिए तो 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा 2। लेमडा की वैल्यू क्या रख दिया अपन, किसके लिए लिस्ट होगा, लेमडा की वैल्यू होगी, अगर यहां पे हमने रखा 0 सपोज करो, तो 0 माइनस 2 माइनस में स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, नेगेटिव में रखोगे तो दोनों ऐड होकर बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव में हमें कोई वैल्यू देखनी होगी। चलो पॉजिटिव में देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव रखोगे -1 तो ऐड हो जाएगा और वैल्यू इंक्रीज करेगी, स्क्वायर है ऊपर से, तो नेगेटिव तो कोई काम करेगा नहीं, नेगेटिव वैल्यू और इस वैल्यू को इंक्रीज कर जाएगा। पॉजिटिव में 0 लिख के देखा तो -2 आ रहा है, 1 रख के देखो तो -1 1 प्लस 1 2 आ गया, 3 रख के देखो 3 माइनस 2 इज 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 रखते हैं, 2 माइनस 2 0, इस टर्म को 0 बना दिए, तो आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1। तो लेमडा के किस वैल्यू के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिस्ट होगी किस वैल्यू के लिए 1 के लिए, किस वैल्यू के लिए 1 के लिए, मतलब 2 के लिए एक ही वैल्यू होगा। यहां अगर इस 1 के लिए ये लिस्ट होगा तो यानी लेमडा की वैल्यू क्या होगी, लेमडा की वैल्यू होगी 2, लेमडा की वैल्यू होगी 2। तो गिवन ऑप्शंस में हमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 2, तो लेमडा 2 के लिए हमारा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिस्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इक्वेशन गिवन है, बोलता है इस इक्वेशंस का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, उसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू। m की वो कौन सी वैल्यू होगी सॉरी, जिसके लिए इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। इक्वेशन क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m के कितनी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है m की कौन सी वैल्यू, m के कितने वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए, रियल नहीं होने चाहिए। तो रियल नहीं होने के लिए कौन सा कंडीशन होता है, रियल नहीं होने के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन, रियल नहीं होने के लिए कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। अगर बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है, रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। और अगर हमें रियल रूट्स चाहिए ही नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, रियल रूट्स बोला है कि नहीं होना चाहिए, यानी d इज लेस देन 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो। अब d क्या होगा, b स्क्वायर, तो माइनस b, माइनस है स्क्वायर करोगे तो प्लस
4 1 प्लस 3m स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4, a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, c की वैल्यू 1 प्लस 8m इज लेस देन 0 इज लेस देन 0। चलो सॉल्व करें। 4 1 प्लस 9m स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a1 इंटू बी 6m माइनस 4, इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो 1 और 1 को इससे करोगे तो क्या बनेगा 8m प्लस m स्क्वायर प्लस 8m क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 0। फोर एम 1 से m स्क्वायर 8m और 8m क्यूब। अब इसको ब्रेक कर देते हैं ब्रैकेट को, 4 प्लस 36m स्क्वायर प्लस 24m माइनस 4 प्लस 36m स्क्वायर प्लस 24m माइनस 4 माइनस 32m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 32m क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो अब देखते हैं कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, लग तो रहा है कुछ कुछ एलिमिनेट होंगे, कुछ कुछ घटेंगे। ये देखो ये कैंसिल हो गया, +4 और -4 कैंसिल हो गया। अब देखो 36m स्क्वायर 4m स्क्वायर 32m स्क्वायर, यहां पे 32m क्यूब है, यहां पे 32m है, 24m कितना बनेगा ये 8m 36m स्क्वायर 4m स्क्वायर 36 24m ऐसे कर दे रहा हूं क्लियर हो जाए 24m और m क्यूब है बचा हुआ। तो अपन क्या कॉमन ले लें इसमें से, अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं 8m, किसमें से माइनस में हमने 8m कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बना 4m स्क्वायर 36m स्क्वायर 36m स्क्वायर और 4m स्क्वायर कितना बना था 32m स्क्वायर, तो ये 32m स्क्वायर आया, कॉमन ले लिया तो 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो अपन इसको क्रॉस चेक करते हैं 8m और 4m कितना बना 32m स्क्वायर 36m स्क्वायर और 4m स्क्वायर कितना बन गया 32m स्क्वायर 8m 4m स्क्वायर 32m क्यूब कितना बना ये 32m क्यूब, किसमें माइनस में 32m क्यूब माइनस में प्लस में 34m स्क्वायर 36m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर 32m स्क्वायर और माइनस में 8m, तो 24m माइनस 32m कितना बन गया 8m। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये कॉमन हमने सही लिया है -8m 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 1, ये तो हमने ले लिया ठीक। अब इस ये कोई फॉर्मेट बन रहा है क्या, ये कुछ किसी का फॉर्मूला है क्या, जरा देखना फॉर्मूला है क्या ये किसी का, ये कन्वर्ट हो जाएगा 8m 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 0। तो देखो 2m a स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4ab ठीक है। अब देखो ये चीज हमारे पास लगेगा कंडीशन कि -8m इंटू 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ये पॉसिबल है कि 8m इधर कर दो तो 2m माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 0, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो इसको ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन सकते हैं, अब देखो -8m है, ये टर्म तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये आप m की कोई सी वैल्यू यहां रखोगे तो स्क्वायर किए हो, स्क्वायर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव वैल्यू से, तो वो लेस देन 0 ही होता हुआ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है, पॉजिटिव को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव से, तो वो तो नेगेटिव ही देगा। यदि यहां भी पॉजिटिव रखोगे, अगर यहां पर हमने नेगेटिव रखा है तो भी क्या करेगा इसको लेस देन 0 पे, यानी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है।
इसका कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितने आंसर, कितने रूट्स होंगे, कितनी वैल्यूज होंगी m की जिसके लिए ये लेस देन 0। कुछ भी सकता, मानो सपोज करो एक आंसर एग्जांपल लेते हैं, m की वैल्यू मैंने 1 लिया, 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या बना 1, 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव आ गया, और 1 यहां रखा था तो -8 लेस देन 0 है। 2 रख के देखो, 2 माइनस 2 2 रखा तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 स्क्वायर 9, 9 यहां से आया, यहां 2 रखा तो -16 इंटू 9 -144, वो भी लेस देन 0 है, तो डेफिनेट नहीं है। m की वैल्यू इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ले सकती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज कैन m हैव। m के पास m कोई सी वैल्यूज ले सकता है, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन ए को। क्लियर है? चलो तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमसे क्या पूछा है, पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल पूछा है, पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल पूछा है, जिससे इसके रूट्स क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए, रैशनल नंबर, यही पूछा सवाल में। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फॉर विच ऑफ x for alpha, okay, for अल्फा के पॉसिबल वैल्यूज पूछे गए हैं, जिससे गिवन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। इस अल्फा के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, जिसके लिए ये क्या हो जाए, एक रैशनल नंबर हो जाए। तो रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना पड़ता है, रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना पड़ता है, d को एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ता है। ये बेसिक चीजें थी अपने डिस्क्रिमिनेंट में कि d परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जो क्या होगा, हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, एक परफेक्ट, एक रैशनल, एक वो वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू होगी, जिसके लिए d एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो भी वह एक रैशनल नंबर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0 को रैशनल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अल्फा की सारे पॉसिबल वैल्यूज निकालने होंगे। चलो इसका डी निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 माइनस 4ac 4 इंटू 6 इंटू अल्फा कितना होगा 24 अल्फा। ठीक, और क्या बोला, पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी हम अल्फा की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है, क्वेश्चन ने बोल दिया है। इंटीग्रल 1 से शुरू करो, अल्फा की वैल्यू हमने 1 रखा, 121 माइनस 24, 121 माइनस 24 97, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। अल्फा इक्वल्स टू 2, 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 इज 48, 121 माइनस 48 कितना हुआ 52 और 21 73, ये भी नहीं हुआ। अल्फा इक्वल्स टू 3, 24 इंटू 3 72, 72 मतलब 28 और 21 सेटिस्फाई कर गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 49, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अल्फा इक्वल्स टू 4, 24 इंटू 4 96, 121 माइनस 96 25 सेटिस्फाई कर गया, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। देन अल्फा इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 24 इंटू 5 120, डी की वैल्यू 1, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अल्फा की कितनी वैल्यू है, हाउ मेनी वैल्यूज, अल्फा की कितनी वैल्यूज हैं 3, देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ अल्फा। पॉजिटिव इंटीग्रल्स पॉसिबल है, जिसके लिए डी क्या हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, और अपना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़े।
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और इसके पावर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 1। क्या सवाल कह रहा है? इसके रियल वैल्यूज ऑफ x, द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। जो x के रियल वैल्यूज हैं उनको ऐड करना, उनका समेशन पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा x के रियल वैल्यूज क्या हैं। अब देखो ये 1 होना चाहिए, इसकी कुछ केसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर ये टर्म हम क्या कर दें, ये टर्म 1 कर दें और ये टर्म क्या कर दें 0 या 1 कर या कुछ भी कर, अगर मैं इसको 0 कर दूं, 0 किसको, इस टर्म्स को अगर मैं 0 कर दूं तो ये 0 अगर होगा तो ये कुछ भी अगर इसका क्या होगा, ये 0 होने के बाद ये क्या हो सकता है 1 बन जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गया कि ये इसको 1 कर दें या इसको 0 कर दें, इसको 1 कर दें या इसको 0 कर दें। तो एक कंडीशन आ गया हमारे पास केस 1 कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। पावर को हमने 0 किया है, बेस को 1 किया ताकि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, 1 की पावर 0 बन जाएगा। चलिए ये दोनों होने चाहिए, सॉल्व करते इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, रूट्स क्या जाएगा 4 1 एक्स स्क्वायर प्लस 60 है, क्या आएगा 10 और 6 प्लस, ओके तो इसके x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 10 और 6, तो 10 प्लस 10 है तो माइनस 10 और 6, x के यहां पे रूट्स आ गए 4 1 और यहां पे रूट्स आ गए माइनस 10 और 6। ये तो एक कंडीशन है। दूसरा केस भी हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है, यदि मैं इसको -1 करूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू -1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ये क्या हो हमारे पास, ये क्या हो जाए एक इवन नंबर हो जाए, ये क्या हो जाए इवन नंबर, तब भी तो ये 1 ही होगा। तो इसको हमने -1 किया तो ये इवन होना चाहिए। चलिए फिर यहां सॉल्व करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा 3 और 2, इसके दो रूट्स आ गए, x के दो रूट्स आ गए 2 और 3। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये x की वैल्यूज केवल 2 ही सेटिस्फाई करेगा, 3 नहीं, क्योंकि 3 जब इसमें अपन पुट करेंगे तो ये इवन नहीं देगा और जो देगा, देखो 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 4 12, 9 और 12 कितना बन गया 21 और 60 यानी कि हो गया 39, जो कि एक ऑड नंबर है, तो 3 सेटिस्फाई नहीं किया। तो पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो गई, 4 1 -10 6 और 2। हमें सवाल में ये निकालने के नहीं बोला है, ऑप्शन में 5 है क्या है, लेकिन हम 5 को टिक नहीं करेंगे। हमें क्या पूछा, इनका सम क्या होगा, यानी 4 प्लस 1 -10 प्लस 6 प्लस 3, कितना हुआ सम 5 -10 -5 प्लस 6 1 3 प्लस 2, समेशन कितना आया 3। तो आंसर क्या होगा +3, ऑप्शन डी। कभी अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या कर सकता है, हमने पूछा सम ऑफ वैल्यूज, क्वेश्चन पूछ देगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे 1 2 3 4 एंड 5 और सम कितना हो गया 3। ऑप्शन में दोनों है तो टिक लगाते समय ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equals to 0 has कितने रूट्स होंगे, e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equals to 0, e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equals to 0 के
रूट्स के बारे में बात किया है। चलो रूट्स देखते हैं इसको। अब यहां पे एक्सपोनेंशियल ले आया हमें क्वाड्रेटिक में, देखो e टू द पावर साइन एक्स को अपन ने मान लिया t, तो ये क्या बन गया t माइनस 1/t-4 इक्वल्स टू 0। ये बन गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया ना। तो इसको अपन करेंगे, क्या बनेगा ये t स्क्वायर माइनस 4t, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस b तो प्लस 4, माइनस b तो प्लस 4, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 16 माइनस 4ac माइनस 4 डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 तो कितना है हमारे पास 4 प्लस माइनस रूट अंडर 12 डिवाइड बाय 2। रूट 12 मतलब 4 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी 2√3 बन जाएगा। 2√3 है, कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3। ये तो किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है। तो क्या बोल सकते हैं कि 2 रूट्स, ऑप्शन है क्या एग्जैक्टली 2 रूट्स है क्या, नो रियल रूट्स है, एग्जैक्टली 1 रूट्स है। 2 प्लस माइनस 3, अब देखो क्या है, ये तो है t की वैल्यू, और t हमने क्या लिया है e टू द पावर साइन x, और इसकी वैल्यू आई है 2 प्लस √3 प्लस माइनस √3 हमने ये लिया है -4ac, तो -4 AC माइनस माइनस प्लस, ओके यहां 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, तो 4 इंटू 5 ये होगा 2√5, √5 होगा ये, √5 2√5 है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि e टू पावर साइन x इज 2 प्लस √5। हमें ये पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने जाना है कि साइन x यानी साइन थीटा, यहां x एक एंगल है, वो किसके किसके बीच लाई करता है, +1 से -1 के बीच लाई करता है। साइन थीटा किसके किसके बीच लाई करता है, +1 से -1 के बीच लाई करता है। एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर साइन x लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, e से होगा, लेस देन इक्वल्स टू e से, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/e से हो जाएगा, माइनस 1/e से हो जाएगा। अब हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है e टू पावर साइन x की, ये किसके किसके बीच लाई करनी चाहिए, किसके किसके बीच, 2 माइनस √5 से किसके बीच, 2 प्लस √5 से लाई करनी चाहिए। अब 2 प्लस √5 वैल्यू कितनी, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 से ये माइनस करोगे तो 2 माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और इस पे करोगे तो ये 2 प्लस 2 4 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू e टू द पावर साइन x जो हमने ये निकाला है, -2 माइनस √5 और 2 प्लस, क्या इन दोनों के बीच लाई करती है क्या, e की वैल्यू कितनी होती है 2.71, 1 अपॉन e करेंगे 2.71 तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ना तो हमारे पास ना तो 2 प्लस √5 इसको सेटिस्फाई करता है, और ना ही 2 माइनस √5 इसको सेटिस्फाई करता है। दोनों में से कोई भी इसके रेंज को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जिस रेंज में e टू द पावर साइन x की वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ओके, थैंक यू।